अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक की, क्योंकि नेक्स्ट वीक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी कुछ बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स भी होंगे, कुछ इवेंट्स भी होंगे जिनका इम्पैक्ट होगा। लेकिन इस समय जो सबसे हाईलाइटेड तीन चीज़ चल रही हैं, मैं इवेंट्स पहले लेता हूँ। इवेंट्स नेक्स्ट वीक क्या हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मंडे को क्या होगा, क्योंकि जब हम मंडे के मार्केट में ओपन हो रहे होंगे उसी समय पर सारी तस्वीर सामने होनी चाहिए। उसके बाद तो जो जो इवेंट्स आते जाते हैं हम उनको ग्रेजुअली डिस्काउंट करते जाते हैं। सैटरडे को एचडीएफसी बैंक, कोटक के रिजल्ट्स आएंगे, तो बैंक निफ्टी सबसे तेज इम्पैक्ट डालने वाली है आपको मंडे के सत्र में। तो आपको जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है, या तो फ्राइडे बनानी है या आपको बनानी है मंडे मॉर्निंग में, जब आप मार्केट खुलने से पहले आप कुछ भी स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे कि एचडीएफसी के रिजल्ट्स कैसे रहे, कोटक के रिजल्ट्स कैसे रहे। चाइना के फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक मीटिंग होने वाली है, ब्रीफिंग होगी सैटरडे को। अब वो क्या ब्रीफिंग होती है, कितना बड़ा कुछ कोई स्टिमुलस देते हैं नहीं देते हैं, हर सैटरडे का उनका यही हो गया है कि अब वो कुछ ना कुछ ब्रीफ करते हैं। इन्वेस्टर डिसअपॉइंट होते हैं, मंडे को मार्केट तोड़ देते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि इस बार मंडे मार्केट उनका सर्च कर जाए। जितना चाइना मार्केट चल रहा है उतना ही इंडियन मार्केट पिट रहा है। ये भी एक कोरिलेशन बन गया फिलहाल पिछले 15 दिन से। ईरान इजराइल एस्केलेशन, क्या कुछ वीकेंड्स में होता है या नहीं होता है, क्योंकि ईरान को तो धमकी दी हुई है इसराइल ने कि हम हमला करेंगे। अब उन्हें माना यह जा रहा है कि अमेरिका में 5 नवंबर को इलेक्शन है, उससे पहले ही उनको कोई भी जो भी कार्रवाई करनी है इसराइल कर लेगा। तो अब ये भी हर वीकेंड की कहानी हो गई है। फ्राइडे को जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा उसमें रिलायंस का जो स्टॉक पर फोकस काफ़ी रहेगा, क्योंकि उनकी जो रिकॉर्ड डेट है बोनस की वो 28 अक्टूबर है, यानी कि उसके आने वाला मंडे। तो मंडे से पहले जो भी एक्शन होगा, प्राइस एक्शन, वो रिलायंस के शेयर में नेक्स्ट वीक काफ़ी तेज़ी से रहेगा ऑन आइदर साइड। लेकिन रिलायंस के शेयर पर फोकस करेंगे हम बोनस से पहले। रवि सर, ये सारे इवेंट में आप सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करने वाले हैं? देखिए, मैं सबसे ज्यादा फोकस जो आपने, अगर आप इवेंट सामने ले आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे कि लोग दर्शक उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, इस समय इवेंट पे बिल्कुल आपने सही कहा। कैलकुलेशन पे एचडीएफसी और कोटक की पहले बात कर लेते हैं, उसका इम्पैक्ट थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। तो आपको यही राय दूंगा कि सेल साइड बिल्कुल मत करके चलिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी और कोटक में एक अच्छा ट्रैक्शन मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है, तो मार्केट में एक रिवर्सल दिख सकता है। अब आते हैं, अगर फ्राइडे के इवेंट को देखते हैं, देखिए रिलायंस में भी करेक्शन के संकेत थोड़े बनेंगे। और इस समय के लेवल्स के हिसाब से मैं अगर देखता हूं तो मुझे 2650 ये लेवल आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो अभी के हिसाब से लेवल है उस पर वो डिस्काउंट भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद फ्राइडे को थोड़ा बॉटम आउट हो सकता है, लेकिन तब तक अभी आपको करेक्शन यहां पर दिखाई देगा। तो इवेंट को एकदम नॉर्मली आप वो करिए। अब चाइना के जो एफएम हैं उनकी मीटिंग का जो असर होगा वो सीधे सीधे यहां पर आपको दो चीजों में दिखाई देगा। एक, मेटल काउंटर पे थोड़ा फोकस करेंगे, और उसके लिए तो फिलहाल विवेक जी को आप पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे 10:30 बजे 11 बजे मंडे को। और जहां तक इजरायल और ईरान की बात करें, वो फिलहाल क्रूड ऑयल पे आग लगा ही रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा क्रूड ऑयल के प्राइसेस और बढ़ेंगे, तो पेंट इंडस्ट्रीज और टायर इंडस्ट्रीज में थोड़ा दबाव बन सकता है। बिल्कुल। तो ये तो इवेंट रहेंगे जब हम मंडे ओपन करेंगे, कौन कौन से इवेंट कितने फ्रूटफुल रहे, क्योंकि वीकेंड में अगर कुछ होता है, सैटरडे को कुछ चाइना की तरफ से कुछ इम्पैक्ट आता है, या संडे को कुछ, या सैटरडे संडे में जब भी ईरान इसराइल का अगर कुछ होता है, तो उस इवेंट पर नज़र मार्केट की ज़रूर रहनी चाहिए। लेकिन सर, इस समय नतीजों का सीज़न चल रहा है, तो मैं एक नेक्स्ट वीक के जो की रिजल्ट्स हैं उन पर फोकस करा देता हूँ। 21 अक्टूबर को जो रिजल्ट्स रहेंगे वो यानी कि मंडे को सीजी पावर, एचएफसीएल, नैल्को, अल्ट्राटेक, यूनियन बैंक, हंसाली इंजीनियरिंग और सिटी यूनियन बैंक। ये मैं वो ज़्यादातर रिजल्ट्स ले रहा हूँ जो हमारे दर्शक सवाल पूछते हैं। 22 अक्टूबर को भी फिर मैं आऊँगा। रवि सर, सीजी पावर, एचएफसीएल, नैल्को, अल्ट्राटेक, यूनियन बैंक, भंसाली इंजीनियरिंग और सिटी यूनियन बैंक, कोई एक काउंटर जो आपको ठीक लग रहा हो, या आपको लग रहा हो कि इनमें इस पर प्ले कर सकते हैं मंडे को आकर, चूंकि रिजल्ट्स तो बाद में ही आएंगे, 12 बजे के बाद ही आने रिजल्ट शुरू होते हैं जनरली, और शाम तक आते हैं, रात तक आते हैं रिजल्ट्स। कोई है काउंटर? देखिए विवेक जी, इतनी कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो कहीं पे आपको मिल नहीं पाएगी किसी चैनल पे। तो पहले तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि इसको प्रिंट स्क्रीन कर लो, और इस वीडियो को चाहो तो बाद में थोड़ा सा सेव कर लेना। आपको बताता हूँ एक एक करके। फर्स्ट, 21 को अगर देखते हैं, सीजी पावर बिल्कुल यहाँ पर इसका इम्पैक्ट थोड़ा पॉजिटिव होगा। एचएफसीएल थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। नेल्को मैंने पहले ही बोला है, नेशनल में यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, स्टॉक में थोड़ा करेक्शन होगा। अल्ट्राटेक वापस फोकस करिए, बाय साइड पे चलिएगा।
यूनियन बैंक सेल नहीं करना, बाय साइड पे चलना है। बाकी दो काउंटर पे जो है वो एक तरीके से ये कहें कि रेंज बाउंड एक्टिविटी होगी, बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है। तो मैंने एक एक करके इसलिए बताया जिससे कि आप लोग उस हिसाब से इम्पैक्ट रखिएगा। तो सीजी पावर, एचएफसीएल यहाँ पर अभी बने रहिए, अल्ट्राटेक पे फ्रेश बाय, यूनियन बैंक होल्ड, और नैल्को पे प्रॉफिट बुकिंग, ये आपको ध्यान रखना। जी रवि सर, मैं केवल एक काउंटर, क्योंकि अब समय की बिल्कुल कमी है और मेरी पीसीआर टीम बोल रही है कि केवल 2 ही मिनट मेरे पास बचे हैं इस सेगमेंट को फिनिश करने के लिए। 22 अक्टूबर को सर M&M फाइनेंस, अदानी ग्रीन, बजाज फाइनेंस, जीएमडीसी, पेटीएम और जीएमडीसी, इन सभी के नतीजे हैं। सर कोई एक पिक बता दीजिए इनमें से जिसको चुनना हो आपको। देखिए, अगर मुझे चुनना है तो मैं यहाँ पर M&M फाइनेंस को बाय करूंगा, लेकिन किसी को सेल करूं ना करूं, पेटीएम से जरूर एग्जिट करूंगा। जी 23 अक्टूबर को सर एयू बैंक, बिरला सॉफ्ट, पिरामल फार्मा, आरटीएन पावर, टीवीएस और यूनाइटेड स्पिरिट्स। सर आरटीएन पावर पे मैं पूछूंगा कोई आपकी राय, या पीपीएल फार्मा, या और कोई आपकी चुनिंदा शेयर, क्योंकि इस पे ज़्यादा सवाल आते हैं हमारे दर्शकों के। देखिए, सवाल तो जरूर आते हैं, लेकिन इनमें पॉजिटिव रहिए। लेकिन इन सब में पूरे अगर 3 अक्टूबर को अगर कंपैरिजन करें तो जो सबसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है वो है बिरला सॉफ्ट। यहाँ पर अच्छे ट्रैक्शन पर है, अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है और स्टॉक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अच्छी बात ये भी है कि ये करेक्शन पे पहले मिल रहा है, तो ये रखिए। आरटीएन पावर 17 रुपए, और यूनाइटेड स्पिरिट तो बिल्कुल बाय करके रखिएगा, आगे जो है वो काफी अच्छा अग्रेशन दिखाई देगा। जी 24 अक्टूबर को सर एसीसी, एटीजीएल, एडब्ल्यूएल, बीकाजी, आईटीसी, रेडिको, यूबीएल, पीएनबी गिल्ड्स और पेट्रोनेट, इनमें कोई आपकी पसंदीदा पिक? सर अदानी ग्रुप के काफ़ी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे अब। देखिए, इसमें AWL मेरा थोड़ा सा मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। दूसरा बीकाजी पे पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल बाय करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेडिको पे भी पॉजिटिव रहिए, और पेट्रोनेट LNG, इस पे भी यहाँ पर पॉजिटिव रहिए, बाय करके चलिए, रिस्क बिल्कुल नहीं है। सर फ्राइडे को वैसे तो आपसे मुलाकात हो ही जाएगी मॉर्निंग में, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, BEL, BPCL, कोल, HPCL, इंडिगो, J&K बैंक और JSW स्टील, इन सभी में से कोई आपकी चुनिंदा पिक जो आप पूरे वीक के लिए प्ले करना चाहेंगे नेक्स्ट वीक? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे इस बार सबसे ज्यादा, अगला वीक फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो स्टॉक्स की यहाँ पर चर्चा आप कर रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत से लोगों की पोजीशंस हैं। लेकिन फिलहाल अभी तो जो सेंटिमेंट दिखा रहा है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के ज्यादा संकेत है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा रिविजिट करने की जरूरत है। फिलहाल कुछ ज्यादा उथल पुथल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी 26 अक्टूबर तो आईसीआईसी और IDFC फर्स्ट, ये तो पॉजिटिव रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल, सर ने आप 26 अक्टूबर का भी बता दिया। रवि सर, यही आपकी खूबी है कि आप आगे की बात 1 मिनट पहले ही कर देते हैं। सर आपने मेरा 1 मिनट बचाया, थैंक यू वेरी मच। और इस 1 मिनट को बचाने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।